हेलो प्यारे बच्चों, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया था बच्चों, है ना। 21 तक करा दिया था। 22 वाला क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चालू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन और भी है जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आप लोग पढ़ते चलो जरा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों, एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर एंड इज टू बी कट इनटू 2 पीस। उसको 2 पीसेस में काटा गया। एक पीस से बनाया गया स्क्वायर और दूसरे पीस से बनाया गया सर्कल। तो क्या लेंथ रही होगी दोनों पीसेस की, और जो दोनों का कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल का वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो देखो भाई, आपको यहाँ पे टोटल लेंथ जो है वो गिवन है बच्चों। ठीक है, आप लोग दोबारा पढ़ लें क्वेश्चन। आपको जो मिनिमम प्रूव करना है बच्चों, वो मिनिमम प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और सर्कल का जो एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको बच्चों लेंथ ऑफ 2 पीसेस। दोनों पीस का आपको लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज देखो, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको कराता हूँ। नहीं तो क्या है, आगे समय में आप देखोगे तो सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आएगी। ये सिंपल सी बात देखो यार, ये बेटा ये पूरी लेंथ दे रखी है आपको 28 मीटर। पेपर में क्वेश्चन चेंज कैसे होगा, 28 के 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बाकी सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। 28 मीटर दे रखी है बच्चों। अब मान लीजिए इसके कुछ पार्ट से, अब ये नहीं बोला गया आधे पार्ट से, ये कुछ नहीं बोला गया। क्वेश्चन बोला गया इसके इस पार्ट से आपका क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, और इस वाले पार्ट से क्या बनाया गया, सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लेंथ ऑफ, यानी कि 2 पीस किए गए इस पार्ट के, तो मैंने बोला पहले पीस की जो लेंथ है मैंने क्या मान ली बच्चों, x। अब इसको अगर मैं y मान लूं, ठीक है, पहला वेरिएबल तो x हो गया, इसको अगर मैं y मान लूं, यहां इसकी साइड जो है स्क्वायर की वो मैंने क्या मान ली, a। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस मैंने क्या मान ली, दैट इज r। तो आपके पास 4 वेरिएबल हो जाएंगे बच्चों, x, y, a और r। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें कम वेरिएबल से डील करनी पड़े। तो आप एक चीज देखो, पूरे की लेंथ जो है 28 मीटर है। अगर इतने पीस की लेंथ x है तो बचे हुए पीस की जो लेंथ होगी बच्चों कितना होगा, 28 माइनस x। ये सबसे अच्छी चीज थी इसके अंदर। अब देखो बेटा, इस पीस को, ये पीस था आपके पास, आपने इसको फोल्ड करके क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। तो कुल मिला के आपका जो पूरी लेंथ है वो इसके पेरीमीटर में चली गई। किसमें चली गई बच्चों, आपके पेरीमीटर में, इसको बनाने में। तो ये जो पूरी बाउंड्री है, अगर इस स्क्वायर को अगर मैं खोल दूं तो ये बराबर किसके होगा, x के। ऐसे ये जो पीस है इसे मोड़ के क्या बना दिया गया, सर्कल बना दिया गया। तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इसकी बराबर होगी, इसके बराबर, इस पीस के लेंथ की। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया, अब कंडीशन में कैसे लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े अच्छे शानदार शानदार है, इसलिए बड़े आराम तरीके से लेके चलना है आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस is x and length of second piece is 28 minus x meter. ठीक है, now let the radius of circle is r and the side of square is a. ठीक है, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अगर आप देखा जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपके इस पीस से क्या बनाया गया, स्क्वायर। तो इस पीस की जो पूरी की पूरी लेंथ है वो किस में यूज हुई है, इसको बनाने में। तो इसका पेरीमीटर और ये जो साइड है, ये लेंथ, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो बेटा 4a जो होगा वो बराबर होगा x के, एंड सेम इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो बनाने में चली गई, इस पीस से ये बनाया गया सर्कल, तो इसकी सर्कमफ्रेंस इस लेंथ की क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से मिला 2 पाई r बराबर हो गया 28 माइनस एक्स। ठीक है, खूबसूरती ये है कि मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काम चलाया। अब देखो यार, बड़ा आसान तरीके से
ये हो गया बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने a की वैल्यू निकाल ली x/4, यहां से मैंने r की वैल्यू निकाल ली 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये आ गया r। तो देखो ये साइड भी x के टर्म में आ गई, r भी x के टर्म में आ गया। मुझे चाहिए था कंबाइंड एरिया मिनिमम। अब जो एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों, a स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x के टर्म में, वो यहाँ पुट कर दूंगा, तो x/4 का होल स्क्वायर, और पाई r की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। आप चाहें तो क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते थे, इस पीस से बना देते सर्कल, इस पीस से बना देते स्क्वायर, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये आ गया बच्चों कंडीशन। ए बराबर हो गया ये देखो एरिया जो है वो पूरा का पूरा एक वेरिएबल के टर्म में हमारा आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसमें का स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। ठीक है, और समझ लो यार, कोई डाउट है तो बताओ मुझे यार फटाफट। चल हटा बच्चों इसको। इसके बाद बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, एरिया जो था मेरा वो आया x² अपॉन 16, और ये कितना आएगा पाई, 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dA ओवर dx 1/16 बच्चों कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2x, यहां से इसको काटोगे तो बेटा 1/4 पाई, ये भी कांस्टेंट है, इस पूरे पे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये लगेगा आपका चेन रूल, इसको x मान के चलोगे पूरे को, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और फिर अंदर वाले करोगे तो 28 का हो गया 0, x का हो गया -1। ठीक है, काट देते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dA ओवर dx बराबर हो गया x/8, यहां से इसको भी काट दो इससे, तो ये बचेगा बच्चों, एक बार एक काम करते हैं, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, 2 से इसको काटोगे तो 1/2 पाई, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया बच्चों, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, dA ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये जब 0 होगा इसका मतलब क्या है, x/8 माइनस का 1/2 पाई 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बड़े आराम तरीके से कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो एक काम कर लो, x/8 बराबर 28 माइनस का x/2 पाई, इस पोर्शन को पूरे टर्म को मैं जब उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव लगा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 28 इंटू 8 माइनस का 8x, ये होगा। इन दोनों में x है बच्चों, इसको इधर ले आओ, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 2 पाई एक्स प्लस का 8x बराबर हो गया 28 इंटू 8, यहाँ पे x कॉमन निकालोगे तो अंदर आ जाएगा बच्चों 2 पाई प्लस 8 बराबर 28 इंटू 8। ना x बराबर हो गया बच्चों, ये नीचे जाएगा 28 इंटू 8 अपॉन 2 पाई प्लस 8। तो आप देख रहे होगे कि नीचे से मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा पाई प्लस 4, अब 2 से काटूंगा ये 4 जाएगा, 4 8 या 32, 2 3 8 3 11, और ये हो गया बच्चों पाई प्लस 4। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ठीक है, यहां से तो मैंने बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब इसका करते हैं हम लोग क्या, इस फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव दोबारा करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो क्या आना चाहिए हमारा पॉजिटिव, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा मिनिमम प्रूव होगा। ठीक है,
एंड नाउ इसी की बात कर दूं इस स्टेप के बाद ही, ठीक है। इस स्टेप के बाद बच्चों क्या आएगा, वो स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं। नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से अब तक तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 1/8 बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। 1/2 बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, 28 का डिफरेंशिएशन करने जाओगे 0, x का डिफरेंशिएशन होता है -1। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आप देखोगे पाई भी आपका पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी होता है, 1/8 भी पॉजिटिव है, तो पूरी क्वांटिटी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि इट इज मिनिमम एट कब, x की वैल्यू जब 112 अपॉन क्या होगी, पाई प्लस 4, ठीक है। अब देखो यार, मुझे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया मैंने, एरिया मिनिमम प्रूव कर दिया। मुझे चाहिए था बच्चों डायमेंशन, लेंथ चाहिए थी दोनों पीसेस की। तो बेटा एक पीस को हम लोगों ने क्या माना था x, और दूसरे पीस को हम लोगों ने क्या माना था 28 माइनस x। तो अब जो लास्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप, वो क्या आएगा, वो लास्ट स्टेप क्या आएगा बच्चों, वो आएगा कि लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को करते नहीं है, जबकि जरूरी है। वो था बच्चों x से भी कितनी जाएगी, 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो पहले पीस की लेंथ बच्चों ये होगी, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पीस वो थी बच्चों 28 माइनस एक्स। तो 28 एक्स की जगह 112 अपॉन पाई प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करो 28 पाई, 28 इंटू 4 112 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 112 अपॉन क्या हो गया, पाई प्लस 4, ये इससे कट गया। एंड नाउ आंसर विल बी 28 पाई अपॉन 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये आ जाएगी बच्चों हमारी सेकंड पेज की लेंथ। और यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन 6 नंबर क्या होता है, खत्म। इतना सारा काम इसके अंदर हमें करना था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको अच्छी तरीके से और खुद भी प्रैक्टिस करके करें, अदरवाइज आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, सर दर्द, ठीक है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ना फिर क्या करो, चालू करो। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस पे हम लोग 2 क्वेश्चन को निपटा देंगे एट अ टाइम। इसे नोट कर लें फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब थोड़ा सही तरीके से पढ़ना है इसको। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यहाँ पे रोक दिया, उसके बाद आ जाओ तीसरी लाइन पर, इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी गई है ताकि कंफ्यूज किया जा सके। तो यहाँ ये बोला गया बच्चों कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और जिसके अंदर एक कोन बना हुआ है, और उस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ये आपको प्रूव करना है। और कोन का वॉल्यूम क्या है, लार्जेस्ट, यानी कि कोन के वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो आपके पास जो गिवन है वो है सिंपल सा स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। आपको जो मैक्सिमम करना है बच्चों वो है वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको जो प्रूव करना है इसके अंदर वो आपको ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे वो चीज देख लें जरा।
और इस क्वेश्चन से बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है। और करना चालू करते हैं, बड़े तरीके से करते हैं। डायग्राम बना देता हूँ मैं जरा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर बनाते हैं हम लोग क्या, कोन। ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर मैंने क्या मान लिया, ओ। इसके अंदर बच्चों मैंने क्या बनाया, कोन। ऐसे बनेगा कोन। अब देखो बच्चों, इसके अंदर कोन तो बहुत सारे बन सकते हैं। ये ऐसा है, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, पतला हो जाए। हमें वो वाला कोन चाहिए पर्टिकुलर जिसका वॉल्यूम क्या हो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो बच्चों, यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। तो आप अगर इसको यहाँ से यहाँ पे जोड़ोगे तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, रेडियस, ठीक है। इसको अगर यहाँ से भी जोड़ोगे तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, रेडियस। मैंने क्या किया बच्चों, कोन की जो हाइट है उसको मैंने मान लिया बच्चों h। क्या मान लिया मैंने बच्चों, उसको h मान लिया, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ सिंपल सा, लेट द हाइट ऑफ कोन इज h एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल R, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, यहाँ पर इसको कुछ नाम दे दें जरा, A B C। इसको बेटा मैं नीचे लेके आऊंगा तो इस तरीके का होगा, ये कुछ इस तरीके का, ऐसा है ना। ये कोन की रेडियस होगी, इसको नाम दे देता हूँ D, ठीक है। अब आप एक चीज देखो जरा, ये पूरी हाइट जब h है, ये डिस्टेंस r है, तो बचा हुआ कितना होगा बच्चों, ये h माइनस r, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कोन मैंने कितना मान लिया बच्चों, स्मॉल r। कैपिटल R किसकी रेडियस है, बड़े वाले स्फीयर की, स्मॉल r रेडियस है कोन की, और कोन की हाइट है h। ये पूरी रेडियस थी r, बची हुई ये कितना होगा बच्चों, h माइनस r, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा बच्चों, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोन का वॉल्यूम, एंड नाउ एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वो कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही था बच्चों। ये रेडियस है पाई आर स्क्वायर और ये हाइट है h। मुझे यहाँ पर, अब मुझे बच्चों यहाँ पर कोई चीज ये गिवन है कि बस कैपिटल R गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे किसी ना किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, या तो पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगती है, सिमिलरिटी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OB स्क्वायर बराबर क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बेटा OB स्क्वायर जो है वो है R स्क्वायर, OD स्क्वायर बच्चों में यहाँ पर क्या है, h माइनस R का होल स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों, R स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग जरा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो R स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस का 2HR प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इस R स्क्वायर से बच्चों ये गया, इसको इधर ले आओ, तो 2HR माइनस का h स्क्वायर बराबर क्या हो गया। तो देखो भाई यहां पर मैंने क्या किया, अब मैं R स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 2HR माइनस h स्क्वायर से। R कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, यहाँ पे भी h है, तो पूरा का पूरा एक ही टर्म में आ जाएगा हमारा फंक्शन। नाउ अब क्या होगा बच्चों, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, R स्क्वायर की जगह बच्चों मैंने 2HR माइनस का h स्क्वायर, और ये हाइट थी बच्चों h, ये ऐसे लिख दिया। आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो हमें क्या है, प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर R माइनस का h क्यूब, ये हो जाएगा।
2h² माइनस का h³। ठीक, देखना 2 क्वेश्चन निपट जाएंगे, यही सेम पैटर्न चलना है बिल्कुल। उसका प्रूफ अलग है, उसके लास्ट में आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना, उसमें कुछ और प्रूफ करना, बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल क्या होगा, सेम टू सेम। और आपके नोट्स तरीके बने होंगे तो आपके एक साथ 2 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक बार, फिर इसको मैं आगे प्रोसीड करना क्या करता हूँ, चलो। ठीक है, चलिए इस तरह का पोर्शन हटा दो बच्चों। मेन चीज ये थी, तरीके बहुत सारे होते हैं करने के, बट मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है, मैं आपको बताऊं, नो चिक चिक नो झिक झिक। ठीक है, एंड नाउ अब इसको हम लोग यहाँ प्रोसीड करते हैं। यहाँ लिख दूं बच्चों 1/3 पाई 2h² माइनस का h³। h हमारा वेरिएबल है, r हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों किसके करेंगे, h। तो dv/dh। देखो आप वैल्यू किसके टर्म में निकाल सकते हो, आपको खुद देखना पड़ेगा। r² की वैल्यू निकालना आसान था कि h की वैल्यू, r² की निकालना आसान था। तो देखो बच्चों पाई/3 तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे 2r कांस्टेंट है, h² का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको मिलेगा 2h, h³ का करने जाओगे तो 3h²। अब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो डूब मरो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। dv/dh पाई/3 2 2 जा 4 RH माइनस का 3h²। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, dv/dh इज इक्वल टू बच्चों 0 हो गया। जब 0 हुआ तो यहां पर 4RH माइनस का 3h² बराबर 0 हो गया। h कॉमन निकाला बच्चों, 4r माइनस का 3 विच इज 0, h बराबर 0 आ गया, एंड यहां से 4r माइनस 3h बराबर 0, एंड 4r बराबर हो गया 3h, एंड 4r/3 बराबर हो गया h। हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कौन बनेगा क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी यहां से h की वैल्यू कौन सी निकल के आई बच्चों, h बराबर 4r/3। कितनी वैल्यू निकल के आई आपकी h की वैल्यू, 4r/3। अब मैं आपको वो क्वेश्चन ही पढ़वा देता हूं, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15। बोला क्या गया है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। एल्टीट्यूड किसका, राइट सर्कुलर कोन का जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जो कि किस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब हुआ है, जिसकी रेडियस है r, और वो कितना होगा 4r/3। सेम वही क्वेश्चन है, स्फीयर के अंदर कोन बना हुआ है, इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि कुल मिला के हाइट वो स्फीयर के 4/3 होगी रेडियस के। और देखो मैंने जो प्रूफ किया है h बराबर 4r/3, तो ये दोनों के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस ये वाला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, उसको नेगेटिव करोगे, बस वो क्वेश्चन क्या होगा, खत्म। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आगे प्रूव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाना होगा बिल्कुल इसका, बाकी बिल्कुल डिट्टो दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम। यहाँ कैपिटल R माना था, वहां स्मॉल r बोला गया है, और जो हाइट है वो 4/3 टाइम्स किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर के। यही प्रूव करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन में आप लोग उस वाले 15 वाले क्वेश्चन में इस रेडियस को स्मॉल r कर देना, इस वाली रेडियस को कैपिटल R कर देना, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नाउ इसको बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। ठीक है, इस डायग्राम को हटा दो बच्चों। देखा एक बार में कितने क्वेश्चन खत्म हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों के दोनों बच्चों के हैं सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू h। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो मुझे मिलेगा d²v/dh² पाई/3 आएगा यहाँ पर
4r h का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4r कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो जाएगा बच्चों 6h। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर्टिकुलर किस वैल्यू पे चेक करना था, h बराबर 4r/3। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4r 6h की जगह 4r/3, इसे काटोगे, 3 2 जा 2 4 जा 8, तो पाई/3, 4r में से 8r गया, माइनस का 4r, तो यहाँ से माइनस का 4/3 पाई आर आ गया। ये वैल्यू पूरी की पूरी, पाई भी पॉजिटिव है, रेडियस भी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0, यानी कि पर्टिकुलर इट इज मैक्सिमम एट h बराबर 4r/3। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 करोगे तो यहीं तक रुक जाएगा वो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ कुछ और करना है आपको। ठीक है, हटाओ इसको। इसके बाद बच्चों क्या स्टेप होता था हमारा, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है उसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करते थे। तो अगर आप देखोगे, नाउ पुट h इज इक्वल्स टू 4r/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों आपकी r² बराबर क्या था, 2hr माइनस का h², यही था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, h की जगह मैंने लिखा 4r/3 इंटू r माइनस का 4r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 4 जा 8, 8/3 r², 4 का स्क्वायर 16, r²/9। आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 9 आएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 16 रहेगा, 16 में से 24 8 आ जाएगा, 8r² क्या हो गया 9। ये बच्चों रेडियस अगर निकालूं मैं, रेडियस कितनी हो गई, रूट के अंदर 8/9 r²। और ये रेडियस बच्चों किसकी थी, ये थी रेडियस कोन की। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब जो मेन चीज थी आपको जो प्रूव करना था बच्चों, वो प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। आपको क्या प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन जो था हमारा वो था 1/3 पाई r² h। तो बेटा 1/3 पाई r² की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 8/9 r²। h की वैल्यू कितनी थी हमारी 4r/3। ये सब वैल्यू मैंने क्या कर दी बच्चों पुट। और आप लोग जानते भी होंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4/3 पाई r³ कितना होता है 4/3 पाई r³। तो एक काम करो, यहाँ पे आप क्या करो, आपको प्रूव करना है 8/27, यहाँ से 8 उठाओ, 9 3 कितना हो गया 27, ये गया। अंदर चाहिए कितना 4/3, यहाँ से 4 उठा लो, ये 9 चला गया 3 चला गया, 4 उठा लिया, ये 3 उठा लो, ये पाई उठा लो, r² इंटू आर क्या हो जाएगा r³। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये चीज बच्चों यहाँ पर क्या होगी प्रूफ्ड। तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, कोई सैंपल पर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना हो। इस क्वेश्चन ये वाला 8/27 वाला कम पूछा जाता है, इसलिए इस वाला क्वेश्चन नंबर 15 ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन तो आपका वैसे भी खत्म हो जाना है। ठीक है।